जेके एक इंसान को मार रहा था और कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ जाने की। हाँ, तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है। तभी ना जेके उस इंसान को मार देता है। और ना तभी उसे आवाज़ आती है पीछे से कि एक मतलब किसी की आवाज़ आई। तभी ना जेके पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, कौन है? हाँ, मैंने कहा कौन है? तभी ना वो निकलती है लड़की से, बोलती है ही। तभी ना तभी ना जेके ना उसको देख के ना 2 मिनट शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत प्रेटी थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। जेके ने इससे ज़्यादा पहले सुंदर लड़की कोई देखी ही नहीं थी। तभी जेके बोलता, कौन हो तुम? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? तभी ते बोलती है कि मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। वो एक्चुअली मैं यहाँ से जा रही थी ना, यहाँ से मेरे घर को रास्ता जाता है, तो मेरा रोज़ का आना-जाना है, तो मैं बस जा ही रही थी। तभी ना वो जाने लगती, तभी ना जेक बोलता है, रुको, तुम्हें किसने कहा जाने के लिए? और उसके पास जाने लग पड़ता है। तभी ना ते बोलती है, हे भगवान, फँस गई, फँस गई, फँस गई, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तभी ना ते रोने की कोशिश अटेम्प्ट करती है, मुझे नहीं पता। तभी ना जेक बोलता है, ये ड्रामा बंद करो, समझी? तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तभी ना ते चुप हो जाती है। ते बोलती है, हाँ, वैसे तो तुमने मुझे कुछ नहीं किया है, तो मैं अब जा सकती हूँ। तभी ना जेके कुछ बोलने वाला था ना, और तभी ना जो ते है वो बोलती है, ते मैं जाती हूँ। तभी ना जेके उसका हाथ पकड़ता हुआ बोलता है, मैंने कहा रुको, नाम क्या है तुम्हारा? तभी ना ते बोलती है, नाम? अब वो नाम मतलब कि क्या क्या? तभी ना जेके बोलता है, क्यों, तुम्हारा कोई नाम नहीं है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है? तभी ना ते बोलती है, ओह, एक्चुअली ना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, और मैं ना यहाँ पे पास में अनाथ आश्रम वहीं पर रहती हूँ, तो मुझे सब वी कहते हैं। तभी ना जेके उसको देखता हुआ जेके को ना उसके ऊपर तरस आ रहा है कि बेचारी कौन सी लड़की। तभी ना जेके वो बोलती है, देखो मेरे घर में ना मेरी दादी बीमार है, वो जो मकान वो हॉस्टल मतलब जो वहाँ पे रहते हैं वो बीमार है, तो मुझे दवाइयाँ लेने जाना है, तो मैं जाऊँ? तभी ना जेके ना उसका हाथ छोड़ देता और वो भाग जाती है। तभी ना जेके उसके बाद ना घर पहुंच जाता है अपने। तभी ना जेके के घर वाले बोलते हैं कि तुझे शादी करनी है एक लड़की से, और किसी भी कीमत पर तुझे करनी है। तभी जेके बोलता है, मॉम डैड प्लीज़ मुझे नहीं करनी है, ठीक है? अदर साइड जो होते हैं ना, वो ये सोच रहे थे, हे भगवान, बच गई मैं, थैंक गॉड, अब मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं आऊँगी। भाई मेरे को पता नहीं क्या था वो, इतना गंदा माफिया, पर हैंडसम तो था वो। बट तो क्या बोल रहे थे, हैंडसम से क्या होता है, वो तेरी जान ले लेता अभी। और अदर साइड जेके भी ना अपने कमरे में सोया हुआ होता है, और वो ना ते के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा था कि वो ना उसको ना ते की छवि दिखाई देती कि ते कितनी सुंदर है, वो कितनी प्रीटी है, वो मतलब उससे कैसे बात कर रही थी, और उसको ना ते के बारे में बुरा भी लग रहा था जानकर कि वो बेचारी है, उसका कोई नहीं है। तभी ना जेके ऐसे नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है? और जेके उठ जाता है। अदर साइड ना जो हो भी है ना, वो ना ते की मॉम है, ठीक है? तभी बोलती, जे ते उठ जा। तभी भी ना ते बोलती, मॉम क्या हुआ? तुझे ना आज लड़की वाले दिखने आ रहे हैं, तो तू तैयार हो जा। तभी ना ते बोलते, मॉम प्लीज़, मैंने कितनी बार कहा है कि आपको मैंने शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मत दिखाओ मुझे कोई भी। तभी ना जो ते है जो हो भी ना, वो बोलती है कि नहीं, मैंने उन्हें बोल दिया है, वो तेरे पापा के दोस्त है, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली है, और वो बहुत अच्छा है। तभी ये बोलते, मॉम प्लीज़। तभी ना बोलते, ठीक है, तो मैं नहीं हुई तो देखियो तो। तभी ना तेरे को ज़बरदस्ती तैयार होना पड़ता है। और यहाँ पे अदर साइड जो मैं आपको बता देती हूँ, जो RM जिन है, और वो है जेके के पेरेंट्स, ठीक है? वो बहुत अच्छे खानदान फैमिली से है, वो बहुत रिच है, और जेके जो है थोड़ा-सा माफिया भी है, ठीक है? अदर साइड जो जिमिन और शुगा है, वो ते के भाई और भाभी है, और हो भी उसकी मॉम है, ठीक है? तो ये दोनों मतलब इनकी जो फैमिली है वो अच्छा रिलेशनशिप है इनका, मतलब बचपन से एक-दूसरे की फैमिली को जानते ही है, ठीक है? तभी ना जेकी गाड़ी चला रहा होता है, तभी वो पहुंच जाते हैं। तभी जो मतलब कुछ ही देर में वो उसके घर पहुंच जाते थे कि तभी ना जो RM है वो बोलता है कि अच्छा है हम पहुंच के, मतलब वो ना जो होबी से मिलता है और बोलता है कि भैया कहाँ हैं? मतलब भैया आए नहीं। तभी ना होबी कहती है कि उनको ना आई एम सॉरी, मीटिंग थी, तब आपको पता तो वो कितनी बिजी रहते हैं। तभी ना जो जिन है वो कहती है कि वैसे ते बेबी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तभी ना होवी कहती है कि वो तैयार होने गई है। तभी ना जेके जो होता है, वो जो होता है उसको बिल्कुल भी मन नहीं होता, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे, मतलब देखने में। उसको बस ज़बरदस्ती लाया होता है, उसको तो यही था कि उसको मना करनी है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी ना
वो ना ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे हो भी आती है और बोलती है बेटा कैसे हो? तब वो ठीक है, तभी ना वो ना उसके पीछे-पीछे ना ते भी चल रही होती है और वो ना देखता है देखा और वो शॉक हो जाता है कि भाई ये तो अनाथ थी और अब इसके अचानक मॉम कैसे आ गई? और फिर वो ना जेके को देख और ना ते जेके को देखती है और वो खुद शॉक हो जाती है, बोलती अब तो मैं गई, पूरी दुनिया में यही लड़का था मुझे मिलने के लिए भगवान। और ना ते ना अपनी नज़र छुड़ा देती है। वो ना नीचे तरफ देखने लग पड़ती है और जेके उसे नॉन स्टॉप देख ही रहा था। फिर वो भी देखने लग पड़ी जेके को घूर-घूर के और वो बोलती मैं भी देखती हूँ ये क्या करेगा, मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं इसको बता दूँगी तब। तभी इधर साइड जेके बोल रहा था कि मन में सोचा था कि ये लड़की इसने मुझसे झूठ बोला, बट इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी जो ना जेके ना मतलब वो ऐसे ही ते को देखने लग पड़ा, तभी बोलता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तभी ना ते मना करने वाली होती है पर उसकी मॉम ने उसको भेज दिया। तभी क्या होती है वो ना चल पड़ती, तभी ना जेके बोलता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी ते बोलती क्या? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जेके ना उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम वी हो? हाँ, तभी ते कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा निकनेम वी है, आप मम्मा से पूछ लो। तो तभी वी कहते जेके बोलता है अच्छा ये सच है, तो तुमने ये क्यों बोला तुम अनाथ हो, तुम उस घर में रहती हो? हाँ, तभी ते बोलती है मैं अपने घर से ज़्यादा उस घर में रहती हूँ, मुझे वो अंकल और उस टाइम वो दवाइयाँ मैं सच में मैं वहीं जा रही थी। तभी ना जेके बोलता तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा अभी? हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम पर यकीन करूँगा? तभी ते बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं करो, ठीक है ना? नीचे जाओ और मना कर दो शादी के लिए। तभी ना जेके बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मना करने वाला हूँ? हाँ? हाँ, मुझे पहले इसमें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब ऐसा नहीं है। अब मुझे इस शादी में और तुम में पूरा इंटरेस्ट है, ओके? और अब मैंने सोच लिया है, मैं शादी तुमसे ही करूँगा, तुम चाहो या ना चाहो, समझी तुम? तभी ना ते बोलती है पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं कभी भी तुम जैसे इंसान से, घटिया इंसान से शादी नहीं करूँगी। तभी ना जेके बोलता है, हाँ, देखो तुम चाहो या ना चाहो, बट अब मेरी नज़र तुम पे पड़ गई है, तो अब मेरी शादी तुमसे ही होगी, समझी तुम? और हाँ, और वो कुछ बोलने वाला था, तभी ना वहाँ पे जिमिन आ जाती है और बोलती है सॉरी मैं आपको परेशान कर रही हूँ, बट आप दोनों को नीचे मॉम डैड बुला रहे हैं। तभी ना ते ना बोलती है कि अच्छा भाभी आप आ गए, वो ना जल्दी से जिमिन के साथ चली जाती है और बोलती है ओह बच गई, ये लड़का पागल है, कुछ भी बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसको खुद भी समझ आ रहा है क्या कर रहा है। तभी ना ते ये बोलते बोलते ना नीचे आ जाती है। तभी ना जेके भी कुछ टाइम के बाद नीचे आ जाता है। तभी ना वो बोलता है कि और तभी उससे सब पूछते हैं कि बात कर रहे होते हैं सब, जेमिन से बात कर रहे होते हैं, बट जेके जो होता है ना जेमिन शुगा वगैरह बात कर रहे होते हैं, तब पर जो जेके होता है ना वो तो ते को ही देखने लगा होता है। तभी आर्यन बोलता है कि बच्चा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तभी वो बोलता है हाँ डैड सब ठीक है। तभी ना आर्यन बोलता है ठीक है अब हम चलते हैं और आपको हम बता देंगे, मतलब शाम तक बता देंगे फ़ोन करके। वैसे तो हमारी हाँ ही है, बट फिर भी एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं ना। तभी ना वो भी चले जाते हैं, वो भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे। तभी ना जो जेके है वो भी जाने वाला होता है, तभी ना वो ना वी को देखता है और वी को बोलता है बाय, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? और वो सबको बाय करके चला जाता है। अदर साइड वो ना अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी जेके बहुत खुश था, वो मतलब उसको अजीब थे, अच्छी लगी थी, ठीक है? तभी ना जो जेके है वो क्या करता है कि जिन और आर्यन उसके पास पूछने आते हैं कि क्या करना है। तभी जेके बोलता है कि मॉम आप उन्हें हाँ कर दो। और अदर साइड जो ते होते हैं उसने साफ ना कर दिया कि मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँगी, बट इस लड़के से नहीं करूँगी। तभी उसके घर वाले फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें पता है वो इतना ज़्यादा केयरिंग है। तभी ना ते बोलती है कि नहीं भैया आप नहीं जानते उसे, वो कितना, आपको पता है मैंने कल उसको मारपीट करते हुए देखा। तभी ना शुगा बोलता है कि देख हम भी तो मारपीट करते हैं, कहीं हम तुम्हें पता है कि हम डैड और मैं भी हाफ माफिया है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तू जब तक तू उनके साथ है तब तक उनकी फैमिली में है तब तक कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अदर साइड जेके जो होता है ना वो तो अपने घर वालों को बोलता है कि मॉम आपने फ़ोन किया, उनको बताया कि हम शादी करना चाहते हैं और मैं जल्दी की जल्दी उसे लड़की से शादी करूँ, मतलब तेज से शादी करूँगा। तभी ना वहाँ पे तो सब बहुत खुश थे। और उधर साइड ना जिन ने भी फ़ोन कर दिया होता है तेरे को, मतलब
हॉबी को कि हमारी तरफ से रिश्ता मंज़ूर है। तभी ना जिमिन ना ते को बता देती है कि इन्होंने हाँ कर दी है इस रिश्ते के लिए। तभी उसको गुस्सा आ रहा होता है कि भाई वो कैसे हाँ कर सकता है, इतना अजीब-सा क्यों है वो, उसने ऐसा क्यों किया? तभी ना जो जिन है ना वो खाना बना रही होती है, तभी जे क्या आता है बोलता, हाँ, जिन बोलती है हाँ मैंने बता दिया है कि तूने शादी करनी है, हमने हाँ कर दी है, ठीक है? और वो भी मान गया है। तभी ना जी को शौक होता है कि क्या वो मान गई? बट उसने तो मना किया था कि उसने मुझसे शादी नहीं करनी, इतनी आसानी से मान गई। बट अच्छा ही है। तभी ना जिन बोलती है क्या सोच रहा है तू? हाँ, बोल मुझे। तभी बोलती है कुछ नहीं मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी ना जी के चला जाता है। तो जी के यही सोच रहा था कि जी ते इतनी जल्द आसानी से कैसे मान गई? क्योंकि उसे पता था कि ते उनमें से तो है नहीं जो आसानी से मान गई। क्योंकि इतने टाइम उसे ये तो पता लग गया था कि ते कैसी है, वो एक ज़िद्दी है, और वो पहले से भी उसने ते के बारे में बहुत सुना था कि ते बहुत ज़िद्दी है, रूड है। अदर साइड ना जो जिन होती है वो बोलती है आरम से कि फाइनली अब कुकी ने भी हाँ कर दी है शादी के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, और ते वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो पहले से ही चाहती थी, बचपन से चाहती थी कि ते हमारे घर की बहू बने। बट अब तो जेके ने भी हाँ कर दिया। तभी ना आर्यन बोलता हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, इससे हमारी जो फैमिली है वो भी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तभी ना जिन कहती है तुम्हें तो हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हो, तुम्हारा खुद का लड़का है फिर भी तुम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। तभी ना बोलता है नहीं, बहुत ऐसा नहीं है। तभी ना अदर साइड जो जेके होता है ना वो ते को फ़ोन करता है, ते बोलती है हेलो हाँ कौन? तभी जेके बोलता है मैं हूँ। तभी ते बोलती है मैं कौन? तभी बोलता है जेके हाँ तुम, क्या काम है? तभी जेके बोलता है तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं कि बात कैसे करते हैं किसी से? तभी ना ते बोलती है मुझे बात करने की तमीज़ है, पर ये ना सामने वाले पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। तभी ना जेके बोलता है कि फिर तो मैं तुम्हारा पति तो हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तो तुम्हें मुझसे बहुत तमीज़ से बात करनी चाहिए। तभी ना ते बोलती है बकवास बंद करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ठीक है? मना कर दो, तुमने हाँ कैसे कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ करने की? तभी जेके बोलता है देखो बेबी मैंने तो तुमसे हाँ करनी थी, मुझे तुमसे शादी भी करनी थी, ठीक है? तो मैंने हाँ कर ली। अब तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, अब कुछ टाइम में हमारी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। तभी ना ते बोलते हैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला ये हुआ मुझसे शादी करना। तभी ना जेके बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है? मेरे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा वो मैं जानता हूँ, इतना समझदार हूँ मैं। हाँ, तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि शादी के बाद हमारे फर्स्ट नाइट कहाँ होगी? तभी ते बोलती है हो तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कितने बदतमीज़ बेकार और बेहद इंसान हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी जेके बोलता है मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो, ठीक है? तभी ना ते बोलती है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी। तभी जे कहता है अच्छे से देखना मुझे, ठीक है? ऐसे करके वो फ़ोन काट देता है, और कुछ दिन के बाद उनके ना शादी का टाइम भी आ जाता है। तो आज उनकी शादी वाला दिन है। आज जेके और ते की शादी हो जाएगी। तभी जेके मतलब आज ना थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तभी ना जेके जो था वो एक्साइटेड था शादी के लिए, वो बहुत खुश भी था कि फाइनली वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी हो रही है। तभी ना जेके वो तैयार तुर होके बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी ना जिन आती है वो बोलती वाओ बेबी बच्चा तो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, तेरी तो देखो देख के शौक ही हो जाएगी, इतना अच्छा लग रहा है, उसकी तो नज़र ही नहीं हटेगी। तभी वो स्माइल करता है और वो ऐसे ही ना पहुंच जाते हैं जहाँ पे शादी हॉल में। अदर साइड जो ते होती है ना उसका मन नहीं कर रहा था शादी करने का, वो बहाने लगा रही होती, वो सोच रही है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये शादी टूट जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता था। तभी ना जेके ना शादी के मंडप के लिए खड़ा हो जाता है शादी करने के लिए। तभी वहाँ से ते भी आ जाती है और ते को बोलते हैं कि हाथ आगे करो, बट ते कर ही नहीं रही थी। तभी ना जेके को गुस्सा आ जाता है, जेके ना उसका हाथ गुस्से से आगे पकड़ लेता है। तभी ना वो ना उसे फ्लावर्स जो जेके ना ते को फ्लावर्स देता है और उसका हाथ पकड़ता है और ना उसे हाथ में रिंग पहना देता है। अदर साइड ना फिर ते भी ज़बरदस्ती मतलब उसे रिंग पहना देती है। तभी ना उनकी सगाई अच्छे से मतलब उनकी शादी हो जाती है। तब वो बोलते हैं कि फाइनली अब तुम्हारी शादी हो गई। तभी ना ते बोलता है जेके बोलता है थैंक यू। तभी जिनमिन कहती है कि अब ना तुम ध्यान रखना, कांग्रेचुलेशन तुम दोनों की शादी हो गई, अपना जो न्यू लाइफ है वो अच्छे से एंजॉय करना। तभी ना ते कुछ भी बोल नहीं रही थी क्योंकि ते का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी ना जो जिन होती है वो बोलती है कि अब से ना तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, मैं तुम्हें एक विला दे रही हूँ, तुम वहीं पर रहना, ठीक है? तभी ना जेके खुश हो जाता है, ओके ओके। तभी ना जिन बोलती है जिन भी कहती है कि क्या हम दोनों अकेले रहेंगे? तभी ना जिन बोलती है हाँ तुम वैसे भी इस शादी से पहले तुम ज़्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो अब जानने के लिए अच्छा होगा, वैसे भी
हमें जल्दी से अपनी पोता-पोती चाहिए। तभी ना जो आर्यन होता है वो बोलता है, जेन तुम क्या बोल रही हो? इतनी मतलब देखो बच्चों आराम से करना, घबराने से कोई फ़ोर्स नहीं है। तभी जिन सोचती है जे भी कहती है कि इस भी सोचती है कि ये क्या हो रहा है, क्या सब बोल रहे हैं। तभी ना जो जेके वो बोलता है, थैंक यू मॉम डैड एंड थैंक यू फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, जो भी हम मतलब ये सब करने के लिए, यू आर बेस्ट मॉम डैड। तभी ना जेके गाड़ी निकालता है और ते को बोलता है कि ते चले। तभी ना ते भी गाड़ी में बैठ जाती है और जेके ना पूरे रास्ते बात कर रहा था ते से, मतलब कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है, बट ते का कोई मन नहीं था, वो बस हाँ में एक जवाब दे रही थी। तभी ना जेके बोलता है कि पहुंच गए। तभी ते बोलती है कि हाँ मैंने देखा। तभी ना ते ना वहाँ पे से उतरती है गाड़ी से और ना जेके ना गाड़ी रखने मतलब गाड़ी खरवाने चले जाता है। तभी ना जेके बोलते हैं चले बेबी। तभी ना ते बोलती है देखो मुझे शादी में नहीं करना था। तभी ना जेके बोलता है देखो मैं बकवास में मूड ख़राब मत करो, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दो। तभी ना वो ना चला जाता है, मतलब वो ना ते का हाथ पकड़ता है और वो ना ते को हाथ लेके मतलब हाथ पकड़ के वो ले जाता है हॉस्टल मतलब अपने विला के अंदर। तभी ना ते वहाँ पे देखती है कि विला बहुत बड़ा था, तो बोलती है वाओ कितना सुंदर है। तभी ना जेके बोलता है तुम्हें अच्छा लगा? तभी ना ते कर देती है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। तभी ना जेके बोलता है ये अब से तुम्हारा ही है, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ पे कर सकती हो, तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तभी ना रात हो जाती है तो ना जेके ते ना कमरे में होती है। तभी वहाँ पे जेके आ जाता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या, ते बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जेके बोलता है कि तुम्हें वाइफ हो तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तभी ना जेके वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होके आ जाता है। तभी ना ते सोचती है कि मैं पहले सोने की तैयारी कर लेती हूँ, तो ना ते ना झूठ-मूठ का सोई होती है। तभी जेके बोलता है ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना पूछे तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊँगा, ठीक है। और ये कह के ना जेके ना सोफ़े में सो जाता है और जो ते होती है ना वो बस देख रही होती है और तो उसे थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है। तो ना कुछ देर में ना ते भी सो जाती है। फिर ना अगर नेक्स्ट डे ते जल्दी उठती है और फिर वो जेके के लिए खाना-खुना बनाती है। जेके भी फ्रेश-व्रेश होता है और वो देखता है कि ते पता नहीं कहाँ पर है। उसको लगता है कि ते कहीं भाग तो नहीं गई, तो उसे वो बोलता है अगर ते तुम भागी होगी ना तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कसम से। तभी ना जेके जो नीचे आता है तब देखता है कि जो ते है ना वो खाना बना रही होती है। तभी ना वो रुक जाता है और ना ते को खाना बनाते हुए देख रहा होता है कि वो कितनी प्यार से कुकिंग कर रही है, मतलब बहुत अच्छे से कुकिंग कर रही है। तभी ना जेके जाता है बोलता है तुम्हें तो कुकिंग का कोई शौक नहीं था, तुम कह रही थी कि तुम्हें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अपने हस्बैंड के लिए तुम कुकिंग कर रही हो। तभी ना ते बोलती है "अ, मुझे मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अब हमारी शादी हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं तुम इतना चिड़चिड़ापन करो, ठीक है। मुझे भूख लगी थी पर तुम तो नहीं बना रहे थे, तुम तो सोए हुए थे और मुझे टाइम से खाने की आदत है। तभी ना जी को बोलता है मैं सोया नहीं था, ठीक है। तभी ना ते बोलते हैं मुझे खाना बनाने दो, ठीक है। तभी ना जेके भी अपना फ्रेश होने चला जाता है। तभी वो नीचे आता है और वो खाना खुना खा लेता है। ऐसे ही ना उनके दिन जा रहे होते हैं, वो लड़ाई झगड़े कर के बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उनका। ऐसे वो रोज़ झगड़ते हैं, रोज़ वो लड़ाइयाँ करते हैं। तभी जेके मतलब ऐसे ही मतलब तेरे को भी ना जेके पसंद आ गया था, वो उसे भी कहीं न कहीं जेके से प्यार हो गया था। तभी ना जेके बोलता है कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ना अभी इस शादी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बट अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं छोड़ दूँगा, मतलब मैं तुम्हें फ्री कर दूँगा। तभी ना ते कुछ नहीं बोलती है और जेके को लगता है कि वो हाँ बोल रही है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, तभी तो उसने कुछ नहीं बोला। तभी ना जेक ना उदास हो जाता है कि भाई इट्स ओके। तभी ना ते बोलती है देखो हमारी शादी हो गई है और कोई इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रहेगा तो मुझे प्यार क्यों नहीं होगा। तभी ना जेके बोलता है क्या क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बोलोगे प्लीज़। तभी ना ते बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जेके बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तभी ना ते कहती है हाँ मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक मुझे खुद नहीं पता लगा कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया और ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैं नहीं चाहती थी तुमसे प्यार करना पर मुझे हो गया। तभी ना जेके ना ते से गले लगाता है, ते को गले लगाता है और बोलता है आई लव यू टू बेबी। तभी ना जेके उसे किस करता है और बोलता है कि बोलता है मैं तुम्हें पता तुमने मुझे आज लाइफ की सारी खुशियाँ दी थी, मैं बहुत 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 खुश हूँ, अब मैं पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहूँगा।
पक्का। तभी ना ते भी स्माइल करती है और बोलती है हाँ। तभी ना जेके को ना ते बोलती है जाओ तुम्हारा ऑफिस है ना। तभी जेके बोलता है नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना। तभी ना ते बोलती है देखो तुम ऑफिस जाके आओ और बाकी का काम हम रात को करेंगे। तभी ना जेके हंसता है और बोलती तभी जेके बोलता है सच में। तभी ना ते बोलती है पक्का। तभी ना जेके बोलता है कि ओके अब तुम मुझे रात को नहीं रोकोगी। तभी ना ते बोलती है पक्का नहीं रोकूंगी। तभी जो जेके होता है ना वो ना ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही ना वो पूरा दिन ऑफिस में वही सोच रहा था कि फाइनली अब उनके रिलेशनशिप को भी एक चांस मिला। ते मैंने फाइनली अपना लिया है उसे। और ते भी ना बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि फाइनली अब जेके मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ रहा है, मतलब सब सही हो रहा है। तभी ना जो जेके है ना वो घर आ जाता है वापस। तभी ना वो बोलता है ते ते कहाँ हो। बट ते ना कोई आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। तभी उसे लगता है कि वो डर जाता है। तभी वो कमरे में जाता है और ते उसे सरप्राइज़ देती है, मतलब उसने ना ते ने सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है और ना जेके उसको देख के फ्लैट मतलब फिदा हो जाता है, वो उसी को घूरने लगता है। तभी ना ते बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को एक नया नाम दें और फाइनली मतलब मैं इस शादी को एक और चांस देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। तभी ना जेके बोलता है कि तुम सच में चीज़ चाहती हो, देखो अगर तुम नहीं चाहती तो कोई जल्दी नहीं है। तभी ते बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मुझे तुम पसंद हो। तभी ना जेके उसे किस करने लगता है और ऐसे ही मतलब वो दोनों जेके बोलता है कि मेरे को तो तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देख के प्यार हो गया था। तुम्हें पता जब मैं तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था ना वहाँ पर, तब मुझे तब मैंने तभी सोचा था कि मैं शादी तुमसे करूँगा। तभी ना तेज शर्मा जाती है, बोलती है सच में। तभी जेके बोलता है बट मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तभी ना जो जेके है वो ते का हाथ पकड़ता है और उनके रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ मतलब अगर मुझे नहीं पता आपको स्टोरी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो एंड मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके बाय बाय, गुड बाय गाइस।